तिवारी सर पेमेंट करवाइए सर बैंक का। अब दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक रिकवरी एजेंट द्वारा किस तरह से कस्टमर को हरास किया जा रहा है कि वो अपनी जो बकाया ईएमआई है वो बैंक में पे कर दे। अब दोस्तों आपको बता दें कि रिकवरी एजेंट्स को लेकर आरबीआई की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है और अगर ये रूल्स कोई भी रिकवरी एजेंट फॉलो नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अब दोस्तों ये क्या रूल्स है जो कि रिकवरी एजेंट को फॉलो करने हैं और साथ ही अगर आपके साथ कोई भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट करता है तो आपको किस तरह से उस रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करनी है और इस चीज का समाधान आपको करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि फील्ड में रिकवरी एजेंट्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और कई बार बहुत ही गलत स्टेप्स भी रिकवरी एजेंट्स ले लेते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिकवरी एजेंट का जो है एक सेट टाइम है, उसके बीच ही आपको रिकवरी एजेंट्स कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है या फिर आपसे मिल सकता है। और वो टाइम आरबीआई ने जो दिया है वो दिया है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, यानी कि 8 से 7 बजे के बीच में कोई भी रिकवरी एजेंट आपको अप्रोच कर सकता है, आपसे मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। लेकिन इन टाइमिंग्स के अगर बाहर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल या मैसेज करता है तो वो आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है। और इसी के साथ आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी रिकवरी एजेंट कभी भी किसी भी कस्टमर को फिजिकली या मेंटली हरास नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो फिजिकली और मेंटली हरासमेंट की, तो इसमें देखिए अगर कोई भी लोन रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आ रहा है बार बार या आपको कॉल कर रहा है या आपको मैसेज कर रहा है तो वो एक हरासमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों एक लोन रिकवरी एजेंट का काम ही यही है कि वो लोन की रिकवरी करे। तो वो अगर आपसे मिल रहा है, आपके ऑफिस में मिल रहा है, आपके घर पर मिल रहा है, तो ये सब चीज़ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि उसको फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों कई बार ये भी देखा गया है कि रिकवरी एजेंट बहुत ही गलत या गंदे मैसेज भी कस्टमर को कर रहे हैं, तो वो एक फिजिकली और मेंटली हरासमेंट के रूप में आता है। तो इस तरह का अगर कोई भी हरासमेंट आपके साथ होता है तो फिर आपको क्या स्टेप लेना है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो आपको उसका आईडी प्रूफ मांगना जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बैंक का एक एम्प्लॉय है या फिर लोन का रिकवरी एजेंट है जो कि ऑथराइज है आपसे मिलने के लिए, और अगर आप उसको पैसा देते भी हैं तो वो जो है आपके लोन में जमा कर दे। और दूसरी चीज दोस्तों अगर कोई भी आपके साथ रिकवरी एजेंट अगर कोई भी हरासमेंट करता है तो आपको उसका प्रूफ रखना अपने पास जरूरी है। अगर वो व्हाट्सएप पे गलत मैसेज कर रहा है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर वो कॉल पे कुछ कह रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड अगर आप रखते हैं तो आपको वो काम आने वाले हैं ताकि आप कल को प्रूफ कर सके बैंक को कि ये रिकवरी एजेंट मेरे साथ हरासमेंट कर रहा है। तो अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने बैंक में अप्रोच करना है जहां से आपने लोन लिया है और वहां पर आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी है विद नेम कि ये रिकवरी एजेंट मेरे पास आया है और उसने किस तरह का जो हरासमेंट किया है वो आप वहां पर रिटर्न में दे सकते हैं विद प्रूफ। वो प्रूफ जो कि आपको मैंने बताया है उस तरह का कोई भी आप प्रूफ जो है उस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपने बैंक में एप्लीकेशन दी तो बैंक क्या करता है, अपना जो रिकवरी एजेंट है उसको चेंज करता है ताकि आपके साथ इस तरह का आगे कोई भी केस ना हो। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी चीज जाननी जरूरी है कि देखिए जब भी बैंक रिकवरी एजेंट अपॉइंट करता है तो उसका काम ही रिकवरी करना है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी इशू है, जैसे फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है वो डिजीज्ड हो गया है या फिर अगर आपकी जॉब लॉस हो गया है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी घर में आ गई है जिसकी वजह से आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, ऑनेस्टली अपने बैंक को आप पहले ही बता दीजिए कि ये आपके साथ पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसकी वजह से आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इस केस में बैंक जो है अपने रिकवरी एजेंट को पहले ही बता देता है कि इस कस्टमर के साथ ये पर्टिकुलर इशू है, आप थोड़ा सा लीनियंट वे में आप रिकवरी कीजिए या फिर उनसे मिलिए। तो ये चीज बैंक जो है एक स्टैंडर्ड अप्रोच करता है। अब दोस्तों अगली बात की, अगर आप बैंक में इस तरह की हरासमेंट की कोई भी एप्लीकेशन अगर सबमिट करते हैं और बैंक वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना है। तो आपको दोस्तों बता दें कि आप बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं। तो आप बैंक को क्लियर कर सकते हैं कि आपके साथ ये पर्टिकुलर हरासमेंट का केस हो रहा है और आप उसको ध्यान रखिए। और जब आप ये मेल बैंक को कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अगला ओपन हो जाता है कि आप जो है
बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी उस रिकवरी एजेंट की जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और बैंकिंग ओम्बड्समैन में अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट जाती है तो उसका समाधान आपको मिलना गारंटीड है। तो दोस्तों आप इस तरह के स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके भी बाद अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अपनी हदें पार कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है पुलिस केस भी कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट जो है आपको एक रिलीफ भी दे सकता है। अब दोस्तों ये सब दरवाजे हैं जो कि आपके पास खुले हैं अगर आप किसी भी रिकवरी एजेंट की आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसको जरूर मिलिए। आप उसको बिल्कुल अपनी सिचुएशन क्लियर कीजिए कि क्या मेरी सिचुएशन है, मैं किस वजह से ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मैं ईएमआई दूंगा तो मैं किस समय दूंगा या किस डेट को दूंगा, और आप उस सेट डेट को जो है उसको पैसा दे दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों रिकवरी एजेंट का काम रिकवरी करना ही है और जो भी आप उसको बताते हैं वो अपने पास नोटिंग कर लेता है और वो उसी दिन फिर आपको कॉल करता है या मिलता है कि आप जो है पैसा जमा कर दीजिए। अगर आप इस तरह की बार बार ये इवेंट करते रहेंगे कि आप अपनी ईएमआई समय पे नहीं करेंगे या फिर रिकवरी एजेंट को भी अगर आप गलत प्रॉमिसेस करेंगे तो दोस्तों ये चीज़ सेट है कि उसको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ सकता है। लेकिन कस्टमर को हरास करना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है, वो उसको नहीं करना है किसी भी तरह से। और आपको कस्टमर होने के नाते आपको भी ये चीज़ समझना जरूरी है कि बैंक की ईएमआई समय पे देना आपके लिए भी सही है और बैंक के लिए भी सही है, क्योंकि अगर आप अपने समय पे ईएमआई देंगे तो बैंक आगे आपको और भी लेंडिंग कर सकता है। तो दोस्तों ये सब था एक लोन रिकवरी एजेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग। अब दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर वहां पर अपने सवाल जवाब भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। धन्यवाद।